देखो, आज जब सिनेमा की बात होती है ना, तो हर किसी को राम जी के ऊपर फिल्म बनानी है। मिराई में देखा आपने कि कैसे भाई साहब मेकर्स ने राम के एक अलग रूप को प्रेजेंट करा, एक क्रियोसिटी बना रखी थी। ये जो करेक्टर है ये कौन होने वाला है, और जब फिल्म देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब राम के ऊपर और फिल्में भी आ रही हैं। मुझे आप ये देखकर ना ये चीजें याद आती हैं, पंक्तियां कुमार विश्वास की, कि सबका अपना अपना राम है। कौन कैसे राम को प्रेजेंट करता है, कौन कैसे राम की प्रतिमा को या फिर राम के जो उनके दिए हुए उद्देश्य थे उनको अपने जीवन में कैसे उतारता है। देखो, राम राजा भी थे, राम तपस्वी भी थे और राम क्षत्रिय भी थे। अब कौन सा डायरेक्टर उनके किस रूप को प्रेजेंट करता है और कितने सही तरीके से सिनेमैटिक रूप में दिखाता है, जिससे पब्लिक की भावनाएं जो हैं उसको कोई भी दुख ना पहुंचे, वही अच्छा डायरेक्टर माना जाएगा। आपको पता है, अब रामायण आ रही है नीतीश तिवारी की। वहीं दूसरी तरफ न्यूज आई है कि भाई राजा मौली साहब भी एक फ्लैशबैक सीक्वेंस के अंदर महेश बाबू को एज ए राम प्रेजेंट करने वाले हैं। इन दोनों के ऊपर बात करूंगा, पर उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, पूरे इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जिनका फेस, जिनका चेहरा लगता है कि हाँ ये प्रभु श्री राम के करेक्टर को प्ले कर सकता है। वो पूरी तरीके से उन सब चीजों को लेकर आना वो तो किसी के बस की बात नहीं है। एक तो महेश बाबू हैं क्योंकि इनका चेहरा धार्मिक लगता है। रणबीर कपूर भी है क्योंकि इनके चेहरे के ऊपर एक तेज लगता है, एक रौनक लगती है। और अगर तीसरे किसी एक्टर की बात करूं ना, तो वो है ऋतिक रोशन, जो इस करेक्टर को बखूबी प्ले कर सकता है क्योंकि उसके पास भी वो हर चीज है जो इस करेक्टर के लिए चाहिए। पर यहां पर मेकर्स ने रणबीर कपूर को चूज किया है और दूसरी तरफ राजा मौली ने महेश बाबू को चूज किया है। दोनों का सिलेक्शन बहुत सॉलिड है। रामायण का हम एक ग्लिम्स देख चुके हैं और उसमें हमारे को पता लग गया है कि किस तरीके की वो रामायण होने वाली है। 4,000 करोड़ का उसका बजट है। इंडियन सिनेमा की आज तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, दोनों पार्ट मिला करके। और उसको जो भाई हम नमित मल्होत्रा के इंटरव्यू सुन रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा। इवन हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के बजट से भी ज्यादा इसका बजट होने वाला है। तो यहां पर बात बजट की नहीं है। पब्लिक सिर्फ बजट या फिर बड़े बड़े सेट या सिनेमैटिक कौन सा कैमरा यूज हुआ है वो देखने नहीं आएगी। वो देखने आएगी कि किस तरीके से जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था, उस मर्यादा में रहकर फिल्म बनाई जाती है नहीं जाती है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ही बंदे के ऊपर, जो नाम है जिसका नीतीश तिवारी। क्या वो उस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक बार पहले बॉलीवुड का डायरेक्टर बेड़ा गर्क कर चुका है साउथ के एक्टर को लेकर, जिस फिल्म का नाम था आदि पुरुष। उस फिल्म को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। वो तो साउथ का सुपरस्टार था, उसके बाद उनका करियर को कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से पटरी पर चलता हुआ रहा और दौड़ता हुआ रहा। वहां अगर यहाँ पर कोई बॉलीवुड एक्टर होता ना, आज तक उसको घर बैठना पड़ता, कोई एक फिल्म तक नहीं मिलती। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। वहीं दूसरी तरफ अगर है राजा मौली, जिनके ऊपर भाई साहब कुछ भी कह लो, विश्वास बहुत ज्यादा है। नीतीश तिवारी से ज्यादा विश्वास है क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर है कि वो बहुत सही तरीके से जो एक राम वाला सीक्वेंस आएगा ना उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने आरआरआर में भी भाई अपने उस एक्टर को प्रेजेंट करा था ऐसे एज ए राम। वहां पर उनका एक रौद्र रूप दिखाया था, जहां पर वो युद्ध करते हुए नजर आए थे। रामचरण की बात कर रहा हूं, वो भी पब्लिक को बहुत पसंद आया था। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था ना कि वो भाई राजा भी थे, वो भाई क्षत्रिय भी थे और तपस्वी भी थे। अब कौन से रूप को प्रेजेंट करते हैं डायरेक्टर, वो तो फिल्म की कहानी के ऊपर निर्भर करता है। पर यहां पर ये चीजें तो हैं कि इस वक्त के ऊपर सारे मेकर्स के अंदर होड़ लगी हुई है कि किस तरीके से राम के नाम को यूज करके या राम को अपनी फिल्म में लेकर आ जाओ, तो भाई इंडियन ऑडियंस पागल हो जाएगी और वो थिएटर्स में भर भर कर पब्लिक को लेकर आएगी और पैसा तो दबाकर ही कमाएगी। तो ये बात तो कंफर्म है, आज के इस युग में राम की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा साक्षात लगती हैं कि वही सच होती हुई नजर आ रही हैं। पर देखने वाली बात होगी कि कौन सा ऐसा डायरेक्टर होगा वो प्रेजेंट कर पाएगा सही तरीके से। अब राजा मौली साहब की फिल्म का बजट है 1200 करोड़ रुपए। वो संजीवनी बूटी की खोज के ऊपर कहानी होने वाली है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है सोर्सेज के द्वारा। और भाई साहब वो बहुत ही बड़े और ग्रैंड लेवल के ऊपर शूट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भाई आया था कि भाई मैं इसको नोट लिखकर या फिर कोई पोस्टर डालकर नहीं बता सकता हूं कि मैं क्या बना रहा हूं। हम नवंबर में फुल फ्लेज एक टीजर या फिर सिनेमैटिक
सिनेमैटिक रूप में पूरा वीडियो लेकर आने वाले हैं, उसके बाद ही आपको इस फिल्म की भव्यता का पता लगेगा। और वो भी बहुत बड़ी बात है कि जेम्स कैमरून आ रहे हैं खुद इस फिल्म की फर्स्ट लुक को या फर्स्ट ग्लिम्स को रिलीज करने के लिए। तो ये फिल्म अपने आप में एक अलग हाइप बनाकर रखी हुई है। एक तरफ 1200 करोड़, एक तरफ 4000 करोड़, पर भारा पड़ता हुआ नजर आ रहा है 1200 करोड़ रुपए, क्योंकि वहां पर राजा मौली हैं। पर यहां पर भी नितेश तिवारी ने बार बार अपने आप को प्रूफ करा है कि इस बंदे में दम है, इस बंदे में वो पावर है कि अच्छे तरीके से वो फिल्में बना सकते हैं। और जब निमित मल्होत्रा साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पर एक वेटेज तो आता है बात में कि इस बंदे ने कुछ एक सपना देखा है, और अगर वो सपना साकार हो गया तो रामायणा जो 2026 में आनी है और सेकंड पार्ट उसका 27 में आना है, वो रिकॉर्ड बनाकर जाएगा। शायद ही उस तक कोई पहुंच पाएगा, पर वहां पर उसका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है उस फिल्म का बजट। बजट बहुत ज्यादा है, रिकवरी कहां से होगी ये देखने वाली बात होगी। पर हमारे को एक अच्छी फिल्म चाहिए, अच्छी फिल्म बन जाती है तो इंडियन मार्केट का भी टेस्ट होगा कि वो इस बजट को रिकवर करवा के दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। पर दूसरी बात तो यहां पर यह है कि भाई राजा मौली साहब को ना किसी एक्टर की स्टार पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रभास को स्टार बनाया, उन्होंने भाई साहब रामचरण को, जूनियर एनटीआर को। अब बारी है महेश बाबू की, क्योंकि महेश बाबू हिंदी बेल्ट में इतने डब फिल्में तो उन्होंने बहुत बना दी हैं, पर फुल फ्लैज हिंदी लैंग्वेज के अंदर पहली कोई फिल्म आ रही है। और महेश बाबू का भी टेस्ट होने वाला है कि कैसे वो राजा मौली के विचारों के ऊपर, उनकी भाई साहब जो लाइन डॉट लाइन होती है ना, उसके ऊपर खड़े उतर पाते हैं नहीं उतर पाते हैं। मजा तो आने वाला है। आपको क्या लगता है जो राम राम की भाई साहब इस फिल्म चल रही है, कौन सा ऐसा डायरेक्टर होगा जो सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएगा या फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।